पहला रन तो हो ही जाता ना, दूसरे रन पे रन आउट होते, या संजू सैमसन हो जाते या नॉन स्ट्राइकर रन पे रन आउट हो जाते। लेकिन हो सकता था शायद जो थ्रो है वो आगे पीछे हो जाती तो 2 रन मुकम्मल हो जाते। फिर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। और कल जो है आईपीएल का चौथा मैच खेला गया। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल का जो मैच है ये आपस में खेला गया। और पंजाब, मैं सिर्फ एक प्लेयर की बात करूंगा आज, वो है संजू सैमसन। और 222 रन का टारगेट दिया गया राजस्थान रॉयल को पंजाब किंग्स ने। बहुत ही क्लास किस्म की बैटिंग की संजू सैमसन ने, 100 किया है 54 बॉल्स पे। आई थिंक एक दफ़ा फिर उन्होंने सेंचुरी की और आईपीएल में आई थिंक दूसरी तीसरी उनकी सेंचुरी हो चुकी है। और बैटिंग देखने का बहुत मज़ा आता है। जिस तरह मैंने पहले बोला है कि जो इंडिया के पास जो टैलेंट है एज अ बैट्समैन वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विकेट कीपर है, क्योंकि विकेट कीपर जो उसके साथ साथ बैट्समैन होते, बैटिंग करने वाले होते हैं, वो बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन इंडिया के पास ऐसा टैलेंट है कि वो साथ में जो भी कीपर आता है वो बैट्समैन बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो संजू सैमसन की अगर हम बैटिंग देखें, एक चीज़ वाज़े उनकी बैटिंग में नज़र आती है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरी भी है, कि आप सीधे छक्के मारना सीखें, आप वी में खेलना सीखें। चाहे वी में छक्के मारते हैं, चाहे सिंगल डबल्स लेते हैं, चाहे बाउंड्रीज हासिल करते हैं। आप अगर सामने खेलना आपको आता है, आप बहुत ज़्यादा रन्स करेंगे। और आपने लास्ट ईयर भी देखा संजू सैमसन ने जिस तरीके से आईपीएल में परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है कि वही फॉर्म जो है वो लेके अब दोबारा चल रहे हैं इस आईपीएल के अंदर। एक्स्ट्रा कवर पे जो छक्के मारे उन्होंने, सीधे छक्के मारे, मिड विकेटों पे जो छक्के मारे, सिर्फ कलाइयों से वो खेलते हैं। और आप ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल के जो बल्ले हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो पिचेस होती हैं वो बड़ी अच्छी और बैटिंग पिचेस होती हैं। तो जो बैटिंग उन्होंने की, क्लास बैटिंग की, आखिरी 2 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे। और ये जो टारगेट है ये चेज़ करने के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। दूसरे 2 रन्स पे जाना चाहिए था। वो जो 2 बॉलों में 5 रन चाहिए थे उसको ट्राई करनी चाहिए थी। फील्डर के हाथ में बॉल गया था, उसको ट्राई करते, पहला रन तो हो ही जाता ना, दूसरे रन पे रन आउट होते, या संजू सैमसन हो जाते या नॉन स्ट्राइकर रन पे रन आउट हो जाते। लेकिन हो सकता था शायद जो थ्रो है वो आगे पीछे हो जाती तो 2 रन मुकम्मल हो जाते। फिर लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए होते। तो वो जो सिर्फ चौका लगाना होता है, उस पर जो बॉलर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। छक्का जब मारना हो उसको ये एक थोड़ी सी सोच उसके माइंड में होती है कि मैंने सिर्फ यॉर्कर अगर अच्छा एक्यूरेट पड़ गया तो छक्का तो लगेगा नहीं, चौका ही लगेगा तो मैच हम जीत जाएंगे। तो ये इनिंग खेली गई संजू सैमसन की, बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर उससे पहले मैं चेन्नई सुपर किंग की बात करता हूँ, जो रायना ने 50 रन किए। अच्छा लगता है कि जिस प्लेयर की जो एज है वो 35, 34, 36 हो जाती है, वट एवर जितनी साल की भी होती है, लेकिन इस उम्र में अगर आप परफॉर्म करते हैं और इतने पैशन के साथ आप क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। लग ऐसे रहा था कि लास्ट ईयर जिस तरीके से चेन्नई को वो छोड़ के आ गए थे किसी भी रीज़न की वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस दफ़ा चेन्नई की जो टीम है उनको ना रखे, लेकिन उन्होंने उनको रखा और वो स्टिल फिट हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। और क्लास की उन्होंने बैटिंग की। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है उनकी जो एक्स्ट्रा कवर पे निकल के वो डाउन द विकेट निकल के जो एक्स्ट्रा कवर पे वो शॉट्स खेलते हैं, वो शॉट्स खेलने का उनका देखने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये प्लेयर्स थे 2 जो मैंने इनकी बात करनी थी। आपको सबको पता है कि चेन्नई सुपर किंग की जो परफॉर्मेंसेस रही है सुरेश रैना की, वो हमेशा बड़ी अच्छी रही है और बड़ी रिलाई करती है चेन्नई की जो टीम है सुरेश रैना के ऊपर। और इस दफ़ा जो चेन्नई की जो बैटिंग है उसमें बड़ा फ़र्क आएगा रैना के खेलने से। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।